हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं छंद। छंद से हमारा जो है, आज जो हमारा टॉपिक है छंद का, उपेंद्र वज्रा छंद और उपजाति छंद। ठीक है, कल की क्लास में हमने दोस्तों इंद्र वज्रा छंद को पढ़ा था। आज हम उपेंद्र वज्रा, जो उसका छोटा, एक तरह से छोटा भाई कह सकते हैं इंद्र वज्रा का। इसमें छोटे लघु जो है, पहला पहला जो वर्ड होता है, पहला जो अक्षर होता है उसका लघु होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम छोटा कह सकते हैं, यानी इंद्र वज्रा का एक तरह से छोटा भाई है। ठीक है, तो और जो है उपजाति है, इन दोनों का मिश्रित है, यानी कि उपजाति और उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का मिश्रित रूप जो है उपजाति हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे हम जो है उपेंद्र वज्रा को पढ़ेंगे। कल के क्लास में हमने इंद्र वज्रा को पढ़ा है। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद लक्षण और उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, हमारे चैनल का नाम है दोस्तों यस क्लासेस वन बाय माला मैम। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है टॉपिक, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो है यहाँ पे जो है लक्षण, यहाँ पे हमारा परिचय है किसका? उपेंद्र वज्रा का परिचय है। यह है कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में, यानी कि हमने कल ही क्लास में बताया था कि जो हमारा छंद होता है 4 चरणों में होता है। कितने में होता है दोस्तों? 4 चरणों में होता है। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 पंक्ति वाला एक छंद होता है। ठीक है, चारों पंक्ति में एक छंद होता है, या तो 2 छंद मिश्रित छंद होता है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में, यानी 1, 2, 3 चारों चरण में 11-11 क्या होते हैं? 11-11 अक्षर होते हैं। ठीक है, उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 11-11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कितने हुए? 11 गुणे 44, यानी कि 44 अक्षर हुए। कितने हुए दोस्तों? 44 अक्षर हुए। इंद्र वज्रा का भी यही लक्षण है, यही परिचय है। इंद्र वज्रा में भी यही होता है कि प्रत्येक चरण में 11 है और चारों चरण में 44 है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जो अंतर है जिसके द्वारा हम इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिचय। हो गया परिचय क्या है दोस्तों? उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में पूछेगा, उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं? तो 11-11 अक्षर हैं। चारों चरणों में कितने अक्षर हैं? तो 44 अक्षर हैं। कितने हैं दोस्तों? 44 अक्षर हैं। तो यह हो गया जो है उपेंद्र वज्रा का परिचय। अब हम लक्षण की तरफ चलते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण जो है कहा गया है, उपेंद्र वज्रा जतजा ततोस्त गौ, यानी कि उपेंद्र वज्रा वह है जिसमें पहले जगड़ आए। क्या आए? पहले जगड़ आए। ज से जगड़ हो, उसके बाद त से तगड़ आए। ठीक है, त से तगड़ आए, फिर जगड़ आए, जगड़ आए, और उसके उपरांत ततो, उसके उपरांत अंतराल क्या है? गौ, मतलब 2 गुरु आए। गौ का मतलब होता है क्या दोस्तों? 2 गुरु, यानी कि 2 बार गुरु गुरु हमारा आए। तो ऐसे जो है चिन्ह, ऐसे जो है लक्षण को क्या कहेंगे हम? उपेंद्र वज्रा कहेंगे। उपेंद्र वज्रा जतजा ततो गौ, यानी कि उपेंद्र वज्रा वह है जिसमें तगड़, जगड़, तगड़ और जगड़, और उसके बाद जो है अंतर, उसके उपरांत जो है 2 गुरु आए। ऐसे लक्षण को हम जो है उपेंद्र वज्रा कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों उपेंद्र वज्रा किसे कहते हैं? उपेंद्र वज्रा जतजा, जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्रा जिसमें तगड़ हो, जगड़ हो, तगड़ हो, जगड़ हो, फिर 2 गुरु हो, ऐसे लक्षण को हम जो है उपेंद्र वज्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे उपेंद्र वज्रा में पहले जगड़ हुआ, फिर तगड़, फिर जगड़, फिर गुरु, कुर गुरु, और कुल मिला कितने हुए? हमारे 11 वर्ड हुए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लक्षण है, इसमें भी हमारा 11 वर्ड बनते हैं, यानी कि लक्षित होते हैं 11 वर्ड। यानी कि जो सूत्र है, जो लक्षण है, उसमें भी हमारे 11 अक्षर होते हैं। यानी कि इसमें हम आधी मात्रा को नहीं गिनेंगे दोस्तों, यह इसको हम गिनते हैं। देखिए देखिए इसमें 11 आता है कि नहीं। थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, उसके बाद देखते हैं 11 हमारा आता है कि नहीं। तो हम करते उ 1 हो गया, प 2, आधे अक्षर को नहीं गिनते 3, ये 4, एक 5। ठीक है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एक 11। कितने हुआ? 11 वर्ड हुए। कितने हुए दोस्तों? 11 अक्षर या 11 वर्डों वाला कौन सा छंद होता है? तो उपेंद्र वज्रा होता है। तो इसका लक्षण है, पूछेगा उपेंद्र वज्रा जतजा ततो गौ, किसका लक्षण है? तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण। या जतजास ततो गौ लक्षण किसका है? तो उपेंद्र वज्रा का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें 11 वर्ड होते हैं, और जो है इसमें जो है उपेंद्र वज्रा है।
तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेगा दोस्तों? क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो 11-11 अक्षर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा चारों चरणों में कितने अक्षर होते हैं? तो 44 होते हैं। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? तो जतजा ततौ गौ, यह हमारा जो है उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। ठीक है, उपेंद्र वज्रा जतजा ततो गौ जो है लक्षण है, इसमें 11 वर्ड होते हैं। अब आगे हम चलेंगे दोस्तों उदाहरण की तरफ। उदाहरण में हमारा क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह हमारा जो है इंद्र वज्रा का जो है लक्षण है। ठीक है, उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। जैसे इंद्र वज्रा में हमारा क्या हो रहा था, इंद्र वज्रा में पहले हमारा गुरु हो रहा था, और जो है उपेंद्र वज्रा में क्या होगा, पहले लघु आ जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, इंद्र वज्रा में तगड़ तगड़ दो तौ मतलब दो तगड़ होता था। तौ तौ मतलब दो तगड़, तो पहले तगड़ 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 दो बार, फिर जगड़, और उसके बाद जो दो गुरु होता था। किसका? यह हमारा है इंद्र वज्रा का, दो तगड़ जगड़ दो गुरु। लेकिन इंद्र वज्रा कह रहा है कि नहीं, इसमें पहले जगड़ होगा। क्या क्या कह रहा है? इंद्र वज्रा में पहले जगड़ होगा, ठीक है, फिर तगड़ होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, जगड़ होगा, और उसके बाद जो है दो गुरु होगा। ठीक है, तो यह भी तो दोस्तों देखिए कि यह भी इंद्र वज्रा की तरह है, बस पहला जो है गढ़ जो है चेंज है, पहला गढ़ जगड़ है। ठीक है, जबकि इंद्र वज्रा में पहला गढ़ क्या है, तगड़ है। बस इतने का अंतर है जो है तगड़ और जो है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का। यानी पहला गढ़ उपेंद्र वज्रा में जगड़ आएगा, जबकि इंद्र वज्रा में पहला गढ़ क्या आएगा, तगड़ आएगा। ठीक है, और जो है इतना जो है दोनों में आएगा। ठीक है, तगड़ जगड़ गुरु गुरु उपेंद्र वज्रा में भी आएगा और इंद्र वज्रा में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अंतर कितने का है? अंतर बस इतना है कि इंद्र वज्रा में पहला गढ़ तगड़ होगा, जबकि उपेंद्र वज्रा में पहला गढ़ जगड़ होगा। ठीक है, यह हमारा हो गया जो है उपेंद्र वज्रा का। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है, यह हमारा जो है यहाँ पे क्या है, लक्षण है। यह हमारा हो गया दोस्तों उदाहरण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह किसका लक्षण है? यह उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है। आइए इसको हम घटित करते हैं, इसके लक्षण को, क्या इसमें घटित हो रहा है कि नहीं उपेंद्र वज्रा का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो त्व हमारा लघु है, तो चिन्ह हमारा लघु हो गया। फिर में हमारा गुरु है, एक ही मात्रा है तो बड़ा है तो गुरु हो गया। वह ये आधी मात्रा जो संयुक्त अक्षर होता है दोस्तों, वह जो है अपने को स्वयं को लघु बनाता है, अपने पूर्व वाले अक्षर को जो है गुरु बनाता है। तो इसके पूर्व कोई अक्षर नहीं है, तो यह स्वयं को लघु बनाया, त्वमेव यहाँ पे गुरु हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा है, और उसके माता गुरु है लघु है, पिता जो हमारा है लघु है, ता गुरु है, तो लघु हो गया, और वे गुरु है वह गुरु है। तो यहाँ पे दो गुरु, यहाँ पे हो गया दो गुरु। यह हमारा हो गया जगड़ हो गया, यह हमारा तगड़ हो गया, और यह हमारा जगड़ हो गया। तो चिन्ह होगा जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी हमारा लक्षित हो रहा है जगड़, फिर तगड़, फिर जगड़, और उसके बाद दो गुरु। ठीक है, और नीचे भी देख लीजिए, नीचे भी हमारा लक्षित हो रहा है कि यहाँ पे पहले जगड़, फिर तगड़, फिर जगड़, और उसके बाद दो गुरु। उसके बाद चौथे में भी हमारा जगड़ हो रहा है, फिर तगड़ हो रहा है, यहाँ पे तगड़ देखिए, और यहाँ पे जगड़ है, और यहाँ पे दो गुरु। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे लक्षित किया गढ़ों को, तो गढ़ यहाँ पे जो हमारा गढ़ है, जगड़ तगड़ जो गढ़ है वहाँ पे लक्षित हुआ दोस्तों। इससे हमें जो है यह पता चला कि यह उपेंद्र वज्रा का जो है लक्ष्य उदाहरण है। ठीक है, इसमें उपेंद्र वज्रा में जो पहला अक्षर होगा वह लघु होगा, जबकि यही पे यदि गुरु हो जाता यह तगड़ हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? तगड़ हो जाता, और यह उदाहरण जो है इंद्र वज्रा का हो जाता। ठीक है, तो इतना बस अंतर है कि जो पहला अक्षर होगा उपेंद्र वज्रा का वह लघु होगा, और जो पहला अक्षर होगा इंद्र वज्रा का गुरु होगा वह इंद्र वज्रा होगा। ठीक है,
तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं ये उपेंद्र वज्रा है, ये इंद्र वज्रा है। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों चारों चरणों में 11-11 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, और जो है चारों चरणों में 44 होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 44 वर्ड होते हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। पहचानने का बस यही अंतर है कि हम इसके लक्षण को घटित करने के पश्चात ही जगड़ तगड़ को बैठाकर हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इंद्र वज्रा है, कौन सा उपेंद्र वज्रा है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया उपेंद्र वज्रा। आगे हम बढ़ेंगे, जो है यहाँ पे है स्पष्टीकरण को देख लेते हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ 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 तगड़ जगड़ एवं 2 गुण वर्ड आए तो अंत में उपेंद्र वज्रा छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं और पदांत में यति होती है, यानी कि पदांत के अंत में हम यति करेंगे। जैसे अभी हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हमने पद के अंत में विराम लिया, ठहराव लिया, रुका। तो जब हम पद के अंत में रुकेंगे तो लास्ट में उसको एक एक पंक्ति कहेंगे। ठीक है, लास्ट में यति करेंगे तो अक्षर और पदांत में यति होता है, यानी कि यदि कहीं भी लक्षण में यह घटित नहीं है कि कहाँ पे हमें रुकना है तो हम पद के अंत में रुकेंगे। ठीक है, तो यही करा है कि त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, तो हम लास्ट में पंक्ति में लास्ट के अंत में रुके। ठीक है, तो यह जो है जो छंद है उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा, यह जो है लास्ट के अंत में जो है हम विराम लेते हैं। ठीक है, तो यह हम यहाँ पे हमारा हो गया उपेंद्र वज्रा। आगे हम चलेंगे उपजाति। उपजाति छंद को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्तों। उपजाति क्या है? उपजाति दोनों का, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिला रूप है। क्या है दोस्तों? इंद्र वज्रा और जो है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों का रूप है, यानी कि दोनों से जो जो पंक्ति बनेगी, जो पद बनेगा, उसमें दोनों के लक्षण घटित होंगे, यानी इंद्र वज्रा के लक्षण भी घटित होंगे और उपेंद्र वज्रा के लक्षण घटित होंगे। ऐसे पंक्ति वाले छंद को हम जो है उपजाति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उपजाति कहेंगे। उपजाति में भी हमारे जो है कितना होगा? उपजाति में भी हमारे कितने? 11 वर्ड है। कितने? प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं, चारों चरणों में 44 हो गए, यानी कि सेम कंडीशन है, 44 ही आएंगे। लेकिन बस इतना अंतर, इतना पहचानना है कि इसके चारों पंक्ति में जो हमारा छंद होगा, घटित होगा, इसके चारों पंक्ति में किसी एक पंक्ति में अंतर होगा। 3 पंक्ति में या तो उपेंद्र वज्रा होगा या तो इंद्र वज्रा होगा, एक पंक्ति में या तो इंद्र वज्रा होगा या तो उपेंद्र वज्रा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 पंक्ति में इंद्र वज्रा हो और 2 पंक्ति में उपेंद्र वज्रा हो। ऐसी जो घटित होगा लक्षण, ऐसे घटित लक्षण वाले जो होंगे हमारा उपजाति होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले हम परिचय को पढ़ेंगे, जो है किसके? उपजाति के। तो उपजाति का परिचय है, उपजाति छंद के प्रत्येक, ठीक है, उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 11 गुणे 44 यानी 44 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण है। लक्षण क्या है दोस्तों? अंतरोदि दिरीक्ष लक्ष्म भाजऊ पदऊ यदियाव उपजात जात यस्तता। ठीक है, इसमें कहा गया जिस छंद के 2 चरण ठीक पूर्व बताए गए इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के लक्षण से युक्त हो, ऐसे छंद को उपजाति कहेंगे। यानी कह रहा है कि अंतरोदिच्छत मतलब अंतर में लक्षित होगा, जो हमारा छंद होगा वह अंतर उसमें दिखाई देगा। लक्ष्म भाजऊ मैं दोनों में लक्षित होगा, अंतर दिखाई देगा। पादव मतलब दोनों पाद में, यानी कि जो हमारा पाद होगा, 1 पाद 2 पाद 3 पाद 4 पाद, जो हमारा पादों मतलब 2 पाद है, इसमें जो है इन दोनों पादों में अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अंतर दिखाई देगा। क्या? लक्षण का। यदि या उपजात यस्त, ठीक है, यस्तता, यानी कि इसमें जो है या तो जो है उपेंद्र वज्रा होगा, जो उपजाति हमारा छंद कहलाएगा। किसमें? कि इसमें कह रहा है कि जो हमारा अंतर लक्षित लक्ष्य भाजऊ पादऊ जो हमारा उपजाति छंद है, यदि या उपजात जाति अस्ता, यानी कि उपजाति छंद वह है जिसमें हमारे दोनों पादों में कुछ न कुछ अंतर होगा। एक पाद में 4 चरण है, किसी एक पाद में यानी कि पहले और चौथे में हमारा जो है इंद्र वज्रा का कर देगा, और जो है दूसरे और चौथे में जो है उपेंद्र वज्रा का कर देगा। ऐसे लक्षण को घटित करने के बाद जो हमारा छंद बनेगा क्या वो कहलाएगा? उपजाति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपजाति कहलाएगा। तो यही कह रहा है कि अंतर उदित लक्ष्म भाजऊ पदऊ यदि वा
उपजातय जाति अस्ता, यानी कि अंतर होगा, लक्ष्म भाजित होगा जो हमें दिखाई देगा, उसमें दोनों में अंतर होगा और किसमें, दोनों पादों में अक्षर होगा, अंतर होगा, यानी कि लक्षण जो अलग होगा। एक लाइन में, एक पंक्ति में इंद्र वज्रा होगा और दूसरी पंक्ति में उपेंद्र वज्रा होगा। ऐसे छंद को क्या कहेंगे हम, उपजाति कहेंगे। क्या कहेंगे, उपजाति छंद कहेंगे। ठीक है, यह हमारा हो गया परिचय और लक्षण। लक्षण यही है, पादौ यदि उपजाति अस्ता, यानी कि ऐसा पद उपजाति होगा जिसमें अंतर होगा, क्यों, उनके दोनों पदों में। ठीक है, तो जिस छंद के दो चरण ठीक पूर्व बताए गए हैं, इंद्रवज्जा तथा उपेंद्र वज्जा के लक्षण से युक्त, तो उसे उपजाति कहेंगे। क्या कहेंगे, उपजाति कहेंगे। जैसे उदाहरण की तरह हम चलते हैं। उदाहरण यहाँ पे हमने लिया है, येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेर मृग्याश्चरति। यानी मनुष्य रूप में मृग के समान जो है, पशु के समान है, जो मनुष्य रूप में मृग्याश्चरति, मृग के समान इस पृथ्वी पे चलता है। यह जो है पंक्ति जो है, छंद जो है, यह जो श्लोक जो पद है, यह जो है भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है। तो इसमें यदि हम लक्षित अपने लक्षण को इसमें लक्षित करते हैं तो देखते हैं, लक्षण को हम लक्षित करके देखते हैं कि पंक्ति में हमारा क्या क्या है। तो ऐसा यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे लघु होगा। विद्या यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा जो है द्या है, द्या के पहले तो यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे लघु, क्योंकि द्या जो है संयुक्त अक्षर है तो अपने पूर्व वाले को संयुक्त कर देगा। ठीक है, और तपो लघु है, गुरु है और गुरु है, यहाँ पे दानम गुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पहली पंक्ति हमारा जो है तगड़ का है, किसका है, तगड़ का है। ठीक है, यानी कि तगड़ आ रहा है, यानी कि इंद्र वज्रा का है। कौन सी पंक्ति है, इंद्र वज्रा का है। ठीक है, तो इसमें पहली पंक्ति किसकी हुई, इंद्र वज्रा का है। दूसरे को देखते हैं, दूसरा हमारा गुरु है, यहाँ पे न है तो अनुस्वार, तो ये भी गुरु होगा, यह लघु हो गया। तो पहले अक्षर से हम कह सकते हैं तगड़ है, ये हमारा गुरु है, यह गुरु, यह लघु है, यह हमारा लघु है, यह गुरु है, यह लघु है, यह हमारा गुरु है, यह हमारा गुरु है, क्योंकि म के ऊपर र है तो अपने संयुक्त अक्षर है, तो ये अपने ध को गुरु बना देगा। और विसर्ग से जो है, विसर्ग लगा है धर्म में, तो किसी अक्षर की यदि बात विसर्ग है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो यह भी किसी पंक्ति, यह भी हमारा तगड़ का है। किसका है दोस्तों, यह भी तगड़ का, यानी कि इंद्रवज्रा का है। दूसरा है ते मर्त लोके, तो यह गुरु है, मर्त यह भी गुरु होगा, यह लघु होगा, यह गुरु है, यह गुरु है, यह लघु है, यह लघु है, यह गुरु है, यह लघु है, यह गुरु है, यह गुरु, यानी कि यह भी तगड़ का है। यह भी किसकी लाइन है, तगड़ की। और चौथी लाइन देखते हैं, यह तीनों जो है इंद्रवज्रा लक्षित हो रहा है दोस्तों। चौथी लाइन के देखते हैं तो हमारा जो है चौथी लाइन में हमारा हो जाएगा कि यह जो है लघु है, लघु है, यह जो है नु है, श है संयुक्त अक्षर, तो नु को गुरु कर देगा, यह हमारा स्वयं को यह लघु हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा रू है तो गुरु हो, पे है तो गुरु हो जाएगा, और अड़ है तो लघु हो जाएगा। ठीक है, फिर मृ है तो हमारा जो है लघु होगा। ठीक है, गा गुरु होगा, फिर च जो है लघु हो जाएगा, फिर गुरु गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है पहला जो यह जो चौथा अक्षर, यह हमारा जो उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा, यानी चौथी लाइन इसमें उपेंद्र वज्रा का है। तो यह जो उदाहरण हमारा हुआ, यह हमारा जो है दोनों में, चारों लाइन में, यानी कि 3 लाइन में हमारा इंद्र वज्रा घटित हुआ लक्षण, और चौथे लाइन में हमारा उपेंद्र वज्रा जो है जो है घटित हुआ लक्षण। तो इस प्रकार दोनों का मिक्सचर यानी संकर से जो बना छंद होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपजाति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपजाति। तो यह जो हमारा छंद है, यह जो पंक्ति है, यह जो पद है, इसमें जो है कौन सा छंद है, तो उपजाति छंद है। हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है उपजाति छंद है। तो उपजाति छंद का येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेर मृगशरति। तो इसमें घटित क्या हुआ दोस्तों, इसमें 3 लाइन में क्या हुआ, इंद्र वज्रा हुआ, इंद्र वज्रा है, और चौथे लाइन में क्या है, उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है। तो यह उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या कहता है कि दोनों में भजो, दोनों में अलग अलग भजित होगा, यानी कि जो पंक्ति होगी दो पदों में, पदों मतलब पदों में, दो पदों में क्या भजित होगी, अलग अलग भजित जो है लक्षण भजित होगा। तो इन 3 पंक्ति में इंद्र वज्रा भाजित हुआ लक्षण, और चौथे में उपेंद्र वज्रा। तो इन दोनों के मिलन रूप को क्या हम कहते हैं, उपजाति कहेंगे। क्या कहेंगे,
उपजाति कहेंगे। तो इसमें यदि हम पूछे कौन सा छंद घटित हो रहा है, तो उपजाति छंद घटित हो रहा है। कौन सा दोस्तों? उपजाति। ठीक है, तो ये हमारा छंद किसका है? उपजाति का उदाहरण है। आगे हम और एक देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारा वने, तो यहाँ पे लघु होगा, गुरु होगा और लघु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन जगड़ का हो गया, यानी कि उपेंद्र वज्रा बन रहा है। ठीक है, अरे एड़े हो गया, रे हो गया तो गुरु होगा, श तो यह त्र जो इसको गुरु कर देगा और स्वयं को लघु कर देगा, यानी जगड़ तगड़, यानी फिर जगड़ होगा, ला गुरु, ग जो है लघु जगड़ और मध्य, तो म गुरु होगा, ध्ये गुरु। तो यह जो है उपेंद्र वज्रा का किसका है दोस्तों? उपेंद्र वज्रा लक्षित हो रहा है। पहले लाइन में कौन सा हुआ लक्षित? उपेंद्र वज्रा, यानी पहली लाइन उपेंद्र वज्रा का। दूसरी की देख लेते हैं, तो दूसरा भी हमारा क्या है? उपेंद्र वज्रा है। किसका है? दूसरा भी हमारा उपेंद्र वज्रा, क्योंकि पहले लघु आ रहा है। चौथा देखते हैं, चौथा भी हमारा शु है, लेकिन लघु गुरु होगा, क्योंकि जो है चौथा हमारा इसमें लघु है, इसमें लघु है। ठीक है, इसमें लघु है क्योंकि सु संयुक्त अक्षर, तो इसको गुरु कर देगा, स्वयं को जो है गुरु बनाएगा और जो है प्र जो है लघु हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है तगड़ का है, यानी कि तीन पंक्ति में दो हमारा उपजाति उपेंद्र वज्रा और तीसरी लाइन हमारा जो है इंद्र वज्रा घटित हो रहा है, और चौथी भी जो हमारा जो है छत्री छ है। तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा हमारा जो है ठीक, यहाँ पे हमारा जो है घटित होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या लक्षित हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हमारा यह रहा कि यह जो हमारा है इसमें उपेंद्र वज्रा है, इसमें इंद्र वज्रा है और इसमें भी क्या है? उपेंद्र वज्रा है। तो इस प्रकार चारों का मिश्रित रूप है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? उपजाति। क्या कहेंगे दोस्तों? उपजाति, यानी कि यह जो छंद है इसमें हमारा उपजाति छंद है। ठीक है, तो यह हमारा जो हो गया दो उदाहरण जो उपजाति का। इसमें स्पष्टीकरण में क्या है? इस छंद के 3 चरण में तगड़ होगा, 3 चरण में क्या होगा? जो है तगड़ जगड़ जगड़, तगड़ तगड़ जगड़ एवं 2 गुरु वर आए तो अंत में उपेंद्र वज्रा छंद है, लेकिन प्रत्येक चरण में 11 अक्षर और जो है अंत पदांत के अंत में यति होते हैं, तो ऐसे उसे हम क्या कहेंगे? उपजाति कहेंगे। क्या कहेंगे? उपजाति कहेंगे। यानी 3 में यदि उपेंद्र वज्रा आ रहा है और चौथे में यदि इंद्र वज्रा आ रहा है, तो ऐसे छंद को क्या कहेंगे? हम उपजाति कहेंगे। यानी एक में लास्ट वाले में यदि इंद्र वज्रा आ रहा है तो। ठीक है, चौथी लाइन नहीं दिया, इंद्र वज्रा आ रहा है, तो ऐसे छंद को क्या कहेंगे? उपजाति कहेंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों इंद्र वज्रा, सॉरी दोस्तों उपेंद्र वज्रा और जो है उपजाति। तो उपजाति और इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा तीनों का जो है प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होंगे और चारों चरणों में 44 होगा। ठीक है, इंद्र वज्रा का पहला अक्षर गुरु होगा, उपेंद्र वज्रा का पहला अक्षर लघु होगा। दोनों से मिश्रित यदि कोई छंद है, कोई पंक्ति है, तो वह हमारा उपजाति होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया 2 छंद आज का, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। तो दोस्तों आज का हमारा क्लास कैसा लगा? आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो है हम आगे के छंदों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।